फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की हमने जो जनरल बातें थी, जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी और जनरल चैट थी, वो आपसे बातें की थी। काफ़ी हद तक सेंटर ऑफ मास को आपने समझने में यह जो वीडियो था पहले वाला, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें और तभी आपको इस वीडियो में थोड़ा और समझ में आएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही। सेंटर ऑफ मास, इससे रिलेटेड ही यदि कोई भी आपके सिस्टम या बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण आपने 12th में खूब पढ़ा होगा। हम बात कर रहे हैं सतत द्रव्यमान वितरण की, सतत या संतत द्रव्यमान वितरण की। ये द्रव्यमान का जो वितरण है, आवेश नाम ज़्यादा फ्लो ज़ुबान पे रहता है, तो द्रव्यमान का जो वितरण है वो संतत रूप से हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हम 1D और 2D बॉडीज़ की बात करेंगे और इससे संबंधित जो भी कुछ अलग अलग हम 1D और 2D की जो बॉडीज़ हैं, जो जनरली जो टोटल फिजिक्स है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हम पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा हम यहाँ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए दोस्तों रॉड, सर्कल, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है, सेमी सर्कल, एक हम मान लीजिए ये कोन, इस तरह से हम अलग अलग बॉडीज़ लेते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों इसमें समझते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी की सारी बॉडी में। सेंटर ऑफ मास हम लेते हैं ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड की यदि हम बात करें कि जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी ये M मास और L लेंथ की रॉड है, M मास और L लेंथ की यह रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? नो डाउट इसके यहाँ मिड पॉइंट पर होगा, और मिड पॉइंट इसका मतलब जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? L/2, और इसको हम CM भी बोल देते हैं या COM भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे, इसके लिए हम चर्चा करें कि जैसे पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने लिया था XCOM =
m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिया था। तो ये हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मास है इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ जो मास है वो मास क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, dm 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 इस तरह से। और ये मान लीजिए इधर x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, यहाँ मास आपके डिफरेंट था। तो इसके लिए हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं x इंटू dm अपॉन dm, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी द एडिशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ऐसे ही y एक्स में ले लेंगे, ऐसे ही हम z एक्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके हो जाता है। साथ ही साथ हम और चर्चा करें कि अगर कोई लीनियर बॉडी है तो लीनियर मास डेंसिटी, उसको हम लैम्डा बोल देंगे, लैम्डा हो जाएगा मास अपॉन लेंथ। अगर कोई एरिया वाली है तो एरिया मास डेंसिटी, उसको हम सिग्मा बोल देंगे, तो वो हो जाएगा m अपॉन a। और यदि वॉल्यूम मास डेंसिटी है, यानी ये हो गया 1D के लिए, ये एरिया हो गया 2D के लिए, और वॉल्यूम हो गया दोस्तों 3D के लिए, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगी रो हो जाएगा दोस्तों m अपॉन v। ठीक है, तो इस तरह से लैम्डा, सिग्मा, रो, ये अलग अलग हम बॉडीज़ के लिए, और जो कि 1D, 2D और 3D में मास इनके डिस्ट्रीब्यूटेड हों, उनके लिए हम यह ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखें। तो यहाँ यह क्लियर है आपको कि यदि कोई रॉड है और उसके लिए m मास, l लेंथ और लैम्डा, ये सभी के सभी कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपके कहाँ हो जाएगा, जो भी आपके XCOM बोल रहे हैं वो हो जाएगा इसके मिड पॉइंट पर L/2 पर हो जाएगा। लेकिन हम यदि एक अलग कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए ये रॉड है और यहाँ जो लैम्डा है वो 2x ले लेते हैं। लैम्डा क्या ले लिया दोस्तों, 2x। इसका मतलब यह जो लीनियर मास डेंसिटी है ये वेरिएबल है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, चेंजेज है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, XCOM इक्वल्स टू x इंटू DM अपॉन DM। ठीक है, ये आप जानते हो, ये है टोटल 0 से लेकर L लेंथ है, यू नो वेरी वेल। चाहे आप बीच में करना चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप साइड में भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, DM अपॉन DX। तो DM की जगह हम रख देंगे लैम्डा इंटू DX, लैम्डा इंटू DX रख देंगे, और लैम्डा की यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे, इसकी जगह भी लैम्डा इंटू DX। और नॉर्मल जो हमको इंटीग्रेशन होता है लिमिट 0 से L है ही, और XCOM आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2L अपॉन
3 हो जाएगा, 12/3, यानी लगभग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, L/3 और ये जो बच गया ये भी L/3 हो गया, L/3, तो ये यहाँ कहीं सी हमको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम दोस्तों आगे बात करें एक और बॉडी के सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर यू नो वेरी वेल 1D, और वही लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, रेडियस r हो गई लेंथ की बजाय, और मास m हो जाएगा। तो इसकी हम ये r रेडियस ले लेते हैं, वायर को हमने इस बार क्या कर दिया दोस्तों, थोड़ा सा बेंड कर दिया एज ए सेमी सर्कल की तरह। तो इस सेमी सर्कुलर वायर को हम पूरे को x पे जाके dx, और ये आपके इस तरह से हम d थीटा लेते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल हम dm ले लेते हैं। इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी प्रूव कर चुके हैं, जो सेंटर ऑफ मास आएगा XCOM आएगा, वो आएगा दोस्तों 2r/π। ठीक है, तो ये दोस्तों 11th क्लास में हम इसका पूरा प्रूव लेते हैं। यहाँ हम एज ए 13 वाले बच्चों के अनुसार मान कर इसका आप डायरेक्ट ये आंसर याद रखें। XCOM होता है 2r/π। ठीक है, इसी प्रकार यदि ये सेंटर ऑफ मास की ही हम बात कर रहे हैं फिर से, और इस बार फिर से वही सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, और यहाँ दोस्तों यह सेमी सर्कुलर वायर था, यानी ये अंदर से हॉलो है, और ये वाला जो पार्ट है ये अंदर से यूं फिल है। ये अंदर से दोस्तों क्या है, फिल है। ये काफ़ी मोटा बना दिया, एकदम पतला सा है। ठीक है, तो जब ये अंदर से फिल हो जाएगा, भरा हुआ हो जाएगा, तब दोस्तों स्वाभाविक है यह 2D बन जाएगा, और वही मास m और रेडियस r है। तो इस बार हम इसको यूं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। ठीक है, यूं इस तरह से एज ए सेमी सर्कल की भांति, इस तरह से अलग अलग पार्ट के लिए। तो फिर आपके जब हम यह पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर डिस्क जो कि 2D है, तो इसका दोस्तों सेंटर ऑफ मास आएगा 4r/3π पर। ठीक है, 4r/3π पर हमें मिलेगा। तो यह आप ध्यान रखें। और ये 4r/3π कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा इस पॉइंट से, यानी इसके ओरिजिन से मिलेगा। ओरिजिन से ये टोटल डिस्टेंस r है ना, तो ये आपको यहाँ मिलता है 4r/3π के लगभग मिलेगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखें, 4r/3π पर मिल जाएगा।
तो ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इस सेमी सर्कुलर डिस्क को हम एज ए प्लेट लेमिना भी कह देते हैं। प्लेट लेमिना, प्लेट लेमिना, प्लेट लेमिना भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाता है। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन हम यहाँ ये बना लेते हैं कि मान लीजिए जो आपके जो प्लेट लेमिना है उसका कुछ पार्ट तो फिल है और कुछ पार्ट होलो है। ठीक है, जैसे ये जो रेडियस है, जो होलो वाली है पार्ट, उसका R1 है, और जो फिल है, भरी हुई है, ठीक है, उसका क्या है दोस्तों, R। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है ये जो होलो पार्ट है इसकी जो रेडियस है वो R1, और जो फिल्ड पार्ट है, भरा हुआ जो पार्ट है, एक ये डिस्क लेमिना, इसका R2 है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटीग्रेशन करते हैं और 4/3 पाई तो आंसर आना ही है, और ये हो जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये होता है। ये क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि आपको हमने पीछे पढ़ाया था, याद होगा, फॉर्मूला वही है, इसको हम सिग्मा की फॉर्म में ले लेंगे। किसकी फॉर्म में लेंगे दोस्तों, सिग्मा की फॉर्म में। बताने की थोड़ी सी ज़रूरत, जहमत मैं यहाँ कर लेता हूँ कि फार्मूला आप जानते हो, XCON इक्वस टू होता है x इंटू DM अपॉन DM। तो लिमिट हो जाएगी दोस्तों R1 से R2, और इसको हम यहाँ YCOM में ले लीजिए, XCOM में ले लीजिए। ठीक है, और ये यहाँ हम जो DM है तो सिग्मा हम लिख लेंगे DM अपॉन DA या DS भी बोल देंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई R स्क्वायर तो यहाँ हम डायरेक्ट इसमें लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी यहाँ से R पे कट करके, और ये dx यानी ये R इंटू DR की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो dA हमारे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये जो हम यहाँ कट करेंगे ना, ये वाला यूँ इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है ये पाई R इंटू DR बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें दोस्तों और समझने की है कि ये वाली जो पार्ट हम ले रहे हैं, ये एज ए सेमी सर्कुलर रिंग बन गई। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग बनने के कारण इसके लिए जो आपके सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r अपॉन पाई।
क्या होता है दोस्तों, 2r/पाई। ठीक है, तो जो हम r वाली डिस्टेंस लेते हैं वो 2r/पाई के रूप में हो जाएगी। ये आप भली भांति जानते हो, यहाँ हमने ये लिखा भी था 2r/पाई। तो इस 2r/पाई तो ऑलरेडी यहाँ की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं कि इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई हो जाएगा। तो ये 2r/पाई के रूप में x की वैल्यू रख लेंगे, dm यहाँ से हम इसको निकाल के सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा XUM 4/3 पाई r2³ माइनस r1³ r2² माइनस r1। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर लैमिना। ट्राइंगुलर लैमिना, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दोस्तों ये रेडियस r है, ये इसकी हाइट क्या है, h है। ये इसकी हाइट h है, ठीक है। ये हम यहाँ जानते हैं। तो इस तरह से हम इसको ट्राइंगल को यूं कट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके इसकी एक्सेस हो गई। तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम इस ट्राइंगल को पूरे को कट करके और इसका जब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो इसका हम दोस्तों इसी तरह से निकालेंगे। ये प्रूव करते रहते हैं 11th क्लास में। ये मान लीजिए यहाँ हमने y डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, एक रॉड लेमिना कट कर लिया है। ऊपर वाली हाइट h माइनस y बन जाएगी। इसकी कुछ थिकनेस हम लेना चाहें, हालांकि वो थिकनेस तो नहीं, इसकी इधर ये साइड हो गई r डिस्टेंस की फॉर्म में, मास इसका हम dm ले लेंगे। और दोस्तों इस पूरे को जब हम प्रूव करते हैं रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो आंसर आ जाएगा h/3। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, h/3, ठीक है। तो ये हम यहाँ प्रूव कर लेते हैं। अलग से मैं इसका एक प्रूव आपको दिखा दूँगा, ठीक है, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहते हो। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमीस्फेयर। होलो हेमीस्फेयर, ठीक है। होलो हेमीस्फेयर की बात करते हैं। कटोरी होती है ना दोस्तों, इस तरह से। तो मास m है, इसकी रेडियस जो है वो r है। तो इसका दोस्तों जो सेंटर ऑफ मास आपके होगा, जो कि हम यूँ इस तरह से यूँ कट कर लेते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू r पे लेके यूँ थीटा डी थीटा एंगल पर हम इसको प्रूव करते हैं। पूरा इजीली प्रूव हो जाएगा। तो YCOM हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों YCOM, ठीक है। वो होगा आपके r/2 पर। कहाँ होगा, r/2 पर, यानी y एक्सिस में, और यहाँ से कहीं r/2 डिस्टेंस पर होगा, जो कि रेडियस का हाफ होता है। ठीक इसी प्रकार हम सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करें
तो सॉलिड हेमिस्फेयर में डिफरेंस बस यही है कि अंदर से इसको आप सॉलिड कर सकते हो, और इसको हम पूरे को जब प्रूव करते हैं तो दोस्तों ये आता है सॉलिड हेमिस्फेयर का आ जाएगा दोस्तों 3r/8, 3r/8 आ जाता है। ठीक है, इसको भी वही सेम ऐसी ही प्रोसेस है, बस अंदर से यह होलो न होकर सॉलिड बन जाएगा, फिल्ड है, भरा हुआ है, तब दोस्तों इसका एक अलग कंडीशन हो जाएगी। ऐसे ही हम बात करें सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, तो दोस्तों ये इस तरह से आपके एक जोकर की टोपी बन जाती है। हाइट इसकी h है, हाइट h है, तो इस पूरे को जब हम प्रूव करते हैं, यहाँ से जोकर की टोपी का नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ कोऑर्डिनेट इसके 0 0 हैं, तो यहाँ से कुछ हाइट h/4 पर, यानी टोटल की 1/4 हाइट, तो YCOM हो जाएगा आपके h/4 बन जाता है, h/4 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो सेंटर ऑफ मास थे वो सेंटर ऑफ मास सभी के सभी हमने समझे हैं, और एक एक करके हम इनको एक साथ यहाँ मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से पूरा का पूरा एक समराइज्ड कर लिया है हमने वीडियो को, कि सेंटर ऑफ मास यदि हम रॉड की लेते हैं और मास डिस्ट्रीब्यूशन यदि सेम है तो वह मिड पॉइंट L/2 पर मिलेगा। यदि सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं, यानी कि रॉड को हमने यूँ बेंड कर दिया हाफ सर्कल की फॉर्म में, तब यह सेंटर ऑफ मास 2r/π हो जाएगा। यदि अंदर से हमने इसको सॉलिड ले लिया, फिल्ड कर दिया, तब सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/3π, जो कि सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाता है। ट्रायंगुलर लेमिना के फॉर्म में ले लिया, वायर को हमने ट्रायंगल की फॉर्म में ले लिया, तब h/3 हो जाएगा। हेमिस्फेयर यदि हम होलो लेते हैं तो r/2 और सॉलिड लेते हैं तो 3r/8 हो जाता है, और यदि हम सॉलिड लेते हैं तो ये जो नीचे वाली जो टॉपिक का जो नीचे वाला पार्ट है सर्कुलर, वहाँ से h/4 डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा। तो आई होप दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, 4/3π। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल जो था नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें, और चैनल के जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।